अब्दुल हकीम की मारूफ सियासी शख्सियत शाकिर जुगन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हें बहुत सारी पार्टियों से बहुत सारे गिले शिकवे हैं, अब्दुल हकीम के मसाइल पर गहरी निगाह रखते हैं। आज इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इलेक्शन 2024 में ये आज अपना सियासी सफ़र कहाँ ख़त्म कर चुके हैं और इन्होंने सियासत कब शुरू की थी। जी शाकिर जुगन साहब, ये बताइएगा कि आपने सियासत कब शुरू की? 2007 में। 2007 में सियासत में आने की क्या वजह बनी? 2007 में सियासत बेनज़ीर साहबा जब शहीद हुई तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत आई पीपल पार्टी की। उसमें लोड शेडिंग, दहशतगर्दी और मुल्क के मुआशी मसाइल थे। इस वजह से मैंने सियासी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। गर्मियों के दिनों में, जून जुलाई के दिनों में 24 घंटों में 4-4 घंटे जनाब जो है ना लाइट आती थी और 20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। लोड शेडिंग होती थी। अच्छा। जिस वजह से मैंने सियासी इंटरेस्ट लेने शुरू। अच्छा, उसके बाद जब आपने सियासी इंटरेस्ट लिया तो कितना टाइम किस जमात में गुजारा आपने? मैंने जी 10 साल जो है ना 2013 से लेकर 2023 तक नून लीग में गुजारे हैं। अच्छा, 2013 से लेके 2023 तक नून लीग में गुजारे हैं। आप ये बताएं कि जो अब्दुल हकीम के जो मसाइल हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे और जो आपकी जमात रही उन्होंने अब्दुल हकीम के मसाइल को कितना हल किया है? जी देखिए, पिछले 35 सालों से जो खानेवाल के दो बड़े सियासी ग्रुप हैं वो सियासत करते हैं, हमारे हल्के में हुक्मरानी कर रहे हैं। अब्दुल हकीम का मकामी MPA ना होने की वजह से जो हमारे अब्दुल हकीम के अहम मसाइल थे उनको उजागर नहीं किया गया और ना ही उन पर तवज्जो दी गई है। तो हम चाहते हैं कि हमारे अब्दुल हकीम का मकामी MP हो, जो अब्दुल हकीम के अहम इशू अंडरपास, तहसील वगैरह, वो हमें जनाब जो है ना मिलने चाहिए। ये जो मकामी MPA वाला मसला है, ये इस टाइम 170 के करीब पोलिंग स्टेशन है और अब्दुल हकीम में टोटल 17 पोलिंग स्टेशन है। तो ये वाली बात तो हर बंदा करे कि हमारा हर पोलिंग स्टेशन का अपना MPA, तो फिर कैसे मामला चलेंगे? MPA तो पूरे हल्के का होता है। देखिए, MPA जो है ना वो पूरे हल्के का होता है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी तवज्जो नहीं दी हमारे अब्दुल की मसाइल पे। वो खाने वाल के हैं। अगर तहसील, अंडरपास जैसे मसाइल अब्दुल की में ख़त्म हो जाए तो फिर अगली सियासत करने के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं बनता। इस वजह से मोहतरम, ये जो बात कर रहे हैं आप मकामी MP, किसी भी कोई भी MPA चाहे वो मुंतखब भी हो जाए, जब तक वो हुकूमत नहीं बनाता, हुकूमत में नहीं आता, तो ये मसले तो हल ही नहीं होंगे। फिर MPA वाला जो ख्वाब है वो तो खाने वाले पूरा कर सकते हैं और ये जो आपके मसाइल हैं ये खाने वाले ही हल कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी जमातें हैं वो बड़े जो इलेक्टेबल्स हैं उनको टिकट देती हैं। हमारा जो मकामी MP है उसकी तो कोई वेट नहीं होगी, वो कभी हुकूमत में जा ही नहीं सकता और कभी अब्दुल हकीम के मसले हल ही नहीं हो सकते। देखिए, जो आज़ाद MPA होता है ना, आज़ाद उम्मीदवार, वो जो भी वफाक में हुकूमत बनती है तो उसका इत्तेहादी होता है और वहाँ से वो अपने जो हल्के के फंड्स वगैरह हैं वो ले सकता है अपने हल्के के। मोहतरम, ये वाला जो मसला है इस पे तो सबसे ज़्यादा आवाम को गुमराह किया जा रहा है। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती नाजरीन, तो मुस्लिम लीग नून में का ही कैंडिडेट पार्लियामेंट में जाएगा। कोई आज़ाद उम्मीदवार कैसे ये हल्का PP 206 से जीत कर पार्लियामेंट में जाएगा जबकि जमात की टिकट नहीं उसके पास? देखिए, हमारे जो हल्के के उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ, अभी PPP आप देख लें या दूसरी सियासी पर नून लीग में, पीपल पार्टी में, वो पहले आज़ाद थे, अभी उन्होंने टिकट लिए हैं पीपल पार्टी के, लेकिन उनकी अक्सरियत हमारे हल्के में बिल्कुल नहीं है। अगर वो आज़ाद इलेक्शन लड़ते जैसे नामदार सऊद साहब हैं तो उनका काफ़ी वोट बैंक था और ग्रोथ थी और लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे थे। अब उसने मुख्तलिफ 2 पार्टियां पहली सियासी एंट्री में जो है ना तब्दील की हैं तो उससे बहुत से इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप 2013 से 2023 तक मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे हैं। ये अब्दुल हकीम के मसाइल हैं, मुस्लिम लीग नून अब्दुल हकीम का गढ़ है। इस दफ़ा भी अवाम उनको भरपूर पजीराई दे रही है, हर जगह पे उसामा फजल रहमान को सराहा जा रहा है। आप इतना टाइम नून लीग में रहे और ये 10 साल ये वफाक सूबे में हुकूमत करती रही, तो मुस्लिम लीग नून ने अब्दुल हकीम में कोई काम नहीं किया? जी देखें आसिफ भाई, 2013 से लेकर 2023 तक हमने 2013 के इलेक्शन में जो है ना ग्राउंड वर्क कराया और हर प्लेटफॉर्म पे हाजिर है। उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन में विन करवाया अब्दुल हकीम से। उसके बाद 2018 के इलेक्शन में MNA मोहम्मद खान डार साहब को मुंतखब करवाया। हर प्लेटफॉर्म पे भरपूर वर्क किया, मुखालफिन के नोटिस भी डिफेंड किया, आपको पता है। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं मुखालफिन के नोटिस डिफेंड किए, मुझे ये बताएं
कि 2013 से 2023 तक जो आपका वार्ड है उसमें 1 रुपए का तरक्याती फंड नहीं लगा, जबकि मुस्लिम लीग नून का काउंसलर वो मुंतखब भी रहा है। आपकी जो बल्दिया की चेयरमैनशिप थी वो भी मुस्लिम लीग नून वालों के पास थी। इस पे क्या कहेंगे, कितने आप उम्मीद हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाती है तो दोबारा अब्दुल हकीम के जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं, या आपके दौर में क्यों नहीं हल हुए? देखिए, कोशिश तो हमने बहुत की है। हमें जो जैसा कि झूठे लारे लप्पे लगाते रहे हैं पहले की तरह, हमेशा की तरह, और 10 साल बस यही कहते रहे हैं कि आपके जो मसाइल हैं गैस के या लोड शेडिंग के या दूसरे गली मल्ले के जो इश्यूज थे उन पे झूठे लारे लप्पे लगाते रहे हैं। तो उन पे जो हमें ये जो आपका मल्ला, इसमें तो मुस्लिम लीग नून के राना शौक साहब थे, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया आपके मल्ले में? उन्होंने एक टेम्परेरी सीवरेज का काम करवाया था जो कामयाब नहीं हो सका। वो चंद दिनों बाद गड़ा ही बन गया था। और उसके अलावा अभी आप मुझे ये बताएं कि आपने मुस्लिम लीग नून को अलविदा क्यों कहा और कब कहा, किस वजह से कहा? मुस्लिम लीग नून देखे वो नजरियाती वर्कर की इज्जत नहीं करती, और जो फसली बटेरे होते हैं चंद दिनों के लिए वो पार्टी में शामिल होते हैं, उनको आगे लेकर चला जाता है। उसमें नजरियाती वर्कर की कोई इज्जत नहीं। अच्छा, इसलिए आपने मुस्लिम लीग, अब किस पार्टी में हैं और अब क्या मंशूर है आपका? अब मैं बराबरी पार्टी में हूँ। वो आम लोगों की नजरियाती पार्टी है जो कि देखे एक कैंडिडेट, एक उम्मीदवार आपके हलके से करोड़ों रुपए का इलेक्शन लगा के, करोड़ों रुपए की कैंपेन करके जब पार्लियामेंट पहुंचा तो वो कैसे 3 लाख तनख्वाह पे करप्शन नहीं करेगा? अच्छा, इस पे ये जो बराबरी पार्टी है ये तो शायद वफाक की सतह पे हमारे एरिया में तो नहीं है। अभी आप मुझे ये बताएं कि अब्दुल हकीम के जो मसाइल हैं, आपको इल्म है कि क्या मसाइल हैं, और जो हमारे इस वक्त जितने भी उम्मीदवार हैं, जो MP के 12 उम्मीदवार हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? 12 उम्मीदवार अब्दुल हकीम के, उनसे यही दरख्वास्त है कि अब्दुल हकीम के अहम मसाइल, अंडरपास जो कि आवाम के लिए बहुत अहम मसला है। आप देखते हैं कि रेलवे फाटक पे घंटों लंबी लाइनें, एक अंडरपास, अब इसके अलावा क्या मसला है? तो उसके अलावा जो सड़कें वगैरह आपके सामने हैं, मुल्तान रोड, टूटी सड़कें दूसरा मसला हो गया है। इसके सेवरेज वगैरह, गली मोहल्ले, सेवरेज तीसरा मसला है। इसके अलावा क्या मसला है? इसके अलावा जो अब्दुल हकीम के जो वन वे वगैरह है, हाँ, अब्दुल हकीम का 1 वे चौथा मसला है, ठीक हो गया। चौथा मसला है। तलीम सेहत 5वां 6वां मसला हो गया। तलीम सेहत, और सबसे अहम मसला जो है, हमें 300 बेड पर मुश्तमिल एक मियारी हॉस्पिटल चाहिए। नाज़रीन, ये सबसे बड़ा मसला है अब्दुल हकीम में। तिब्बी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। एक छोटा इंजेक्शन भी चाहिए होता है तो हमारे पेशेंट को खाने वाले रेफ़र किया जाता है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। 5 साल में एक डॉक्टर भी ऐसा अब्दुल हकीम में नहीं आया जो अब्दुल हकीम के अवाम को तिब्बी सहूलियात दे सकता है। इसके साथ ही मैं आपका मेज़बान आसिफ नियाजी आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए बंदे के साथ, एक नए वर्कर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो। जी, कितना